हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है असेट। मैंने पहले वीडियो में लायबिलिटीज़ बताई थी। जहाँ भी पैसा पे करना है वो फर्म की लायबिलिटी है, बट जहाँ से पैसा आए और जो आपको वो लॉन्ग फ्यूचर में बेनिफिट दे वो सब क्या हैं, असेट्स हैं। तो आगे देखते हैं। एनीथिंग विच इज़ इन द possession और इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन असेट्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पोजेशन में हैं और जो भी हमारा पैसा किसी और पे ड्यू है और वो हमें पैसा देगा, वो सब हमारी क्या हैं, असेट्स हैं। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। लायबिलिटी में आपको पैसा पे करना है, बट असेट में पैसा आएगा, तो जो आएगा वो क्या है, फर्म के लिए असेट्स होती हैं। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और ए बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ एन असेट्स। मैंने कहा जो आपको कैश दे और जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो सब क्या हैं, असेट्स हैं। असेट्स क्या क्या होती है? कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, मनी और बाय डेटर एक्सेट्रा ऑल असेट्स। कैश कैसे है, बैंक बैलेंस कैसे है? बिजनेस को चलाने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फ्यूचर में क्या है, बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा आएगा। स्टॉक कैसे करता है हेल्प? स्टॉक में आपने गुड्स, जो भी गुड्स रखी हैं सेल आउट करने के लिए, सेल होंगी, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। जी, जहाँ जहाँ से पैसा आएगा वो सब क्या है, फर्म के लिए असेट्स होती हैं। असेट्स में बी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। असेट्स को हम कितनी कैटेगरीज में जो फॉलो कर सकते हैं? नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, करंट असेट, फिक्टिशियस असेट। नॉन करंट असेट्स को मैं बता देती हूँ। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट क्या होती हैं? जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले ली हैं, जिससे आपका बिजनेस आगे चलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। वो बिजनेस को कंटिन्यू चलाने में फिक्स असेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Non-current assets refer to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or service and are not meant for sale। जो नॉन करंट असेट है वो क्या एसेट होती हैं? वो बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए होती हैं और वो सेल करने के लिए नहीं होती। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग ली है तो बिजनेस को चलाने के लिए ली है कि आप उस बिल्डिंग में बिजनेस चलाएंगे। ये नहीं कि आज आपने बिल्डिंग खरीदी और कल सेल कर देंगे, तो ये नहीं है। तो नॉन करंट असेट्स को मैं बार बार बता रही हूँ कि ये फिक्स असेट्स होती हैं। और एग्जांपल ऑफ नॉन करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये सारी जो असेट्स हैं बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करती हैं। फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको आप टू कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जिनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। दे कैन बी सीन एंड टच्ड, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। जिनको आप देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं वो सब क्या हैं, टेंजिबल असेट्स हैं। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, आप इनको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, जिनके अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस हैं। इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट वो लॉन्ग टर्म की क्या होती है, आपकी असेट्स होती है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं? दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। आप उनको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। जो गुडविल है किसी भी फर्म का जो नेम है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क जो भी वहाँ का मार्क लगा हुआ है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, आप इनको देख नहीं सकते ना आप इनको टच कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, बट ये असेट्स हैं। ठीक है, बिजनेस को चलाने में तो ये हेल्प कर रहे हैं। आगे देखिए करंट असेट। करंट असेट्स कौन सी होती हैं? इनको भी मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने करंट लायबिलिटी बताई थी। करंट लायबिलिटी क्या होती थी कि जिनको आप विद इन ए 1 ईयर में पेमेंट कर दें, वो करंट लायबिलिटी थी। बट करंट असेट क्या है? जिनको आप विद इन ए 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर लें। जहाँ भी आपने गुड्स सोल्ड की हैं, उधार पे दी हैं, सामने वाला आपका पैसा 1 साल के अंदर दे दे, कैश में कन्वर्ट आप उसे कर लें। Current assets are those assets which are held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period. For example, goods are purchased with a purpose to resell and earn profit later exit to convert them into cash। जो गुड्स सोल्ड की थी आपने किस पर्पज़ से कि आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, गुड्स सोल्ड की थी ऑन क्रेडिट पर और डेटर ने आपका पैसा विद इन ए 1 ईयर में दे दे, तो वो सब क्या है, करंट असेट्स हैं
जो कैश में कन्वर्ट विद इन ए 1 ईयर में हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं? ये वे असेट्स हैं, ना तो ये टेंजिबल होती हैं ना ये इंटेंजिबल होती हैं, और इसके अंदर क्या है, जो एक्सपेंसेस हैं वो दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इंक्योर्ड बाय बट आर रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जिसमें एक्सपेंसेस हैं वो उस साल, जिस साल वे किए गए हैं उस साल वो रिटन ऑफ नहीं होते। वो कब होते हैं? वो कई सालों तक चलते रहते हैं। जैसे कि हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया और एडवर्टाइजमेंट का जो आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा तो मैंने आज किया है, तो वो आज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो लेकिन उसका क्या है, उसकी जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो सालों साल मिलते रहेंगे। तो ये ऐसी एसेट्स हैं जो आपको आज खर्चा तो हमने आज कर दिया बट उसका रिजल्ट हमें आज नहीं मिला, तो ना ये तो आपकी लॉन्ग टर्म में आ रही है ना ये शॉर्ट टर्म में आ रही है, बट इस खर्चे के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा वो सालों साल मिलता रहेगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की, तो आपने एडवर्टाइजमेंट पे आज खर्चा कर दिया, तो वही क्या होती हैं, फिक्टिशियस असेट्स। एन एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जिसका एक मेन एग्जांपल है बस वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। थैंक यू।